नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी का अपने चैनल डीएसके हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो जो भी साथी स्कूल व्याख्याता 2024 की तैयारी कर रही हैं, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों के सभी के प्रश्न हैं कि सर 2023 तो हमारा यूं ही निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन हम आगामी 2024 में यानी नई साल से यानी 1 जनवरी 2024 से हम इस प्रकार एक अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं। तो हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए और हम पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें और कितने घंटे पढ़ने चाहिए, यानी आप सभी के कुछ प्रश्न थे जो मेरे को मैसेज मिल रहे थे व्हाट्सएप पर, उनको मैं आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। और जो साथी मेरी नई तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार देखना होगा कि हमारी परीक्षाओं में कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, कट ऑफ कितनी रहती है। तो इस वीडियो में आप सभी को मुख्य मुख्य जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो साथियों, यहाँ पर हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आप सभी वीडियो से रेगुलर जुड़ें और वीडियो को कंप्लीट सुने, ताकि आप सारे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। आपके सभी प्रश्नों का समाधान इस वीडियो को अंतिम तक देखने पर मिल जाएगा। यानी अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपको आपके अंदर जो भी सवाल मन में पैदा हो रहे हैं तो उन सभी का आंसर स्वतः ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपना पहला पॉइंट। तो यानी नई साल से पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम इस वीडियो में आगे किस किस पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि सर नई साल से पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। उसके बाद मेरी खुद की योजना है कि हम आगामी 135 दिन की एक कार्य योजना लेकर आएंगे, जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। यानी हम परीक्षा तिथि मानकर चल रहे हैं 15 मई। ये 15 मई परीक्षा तिथि संभावित हम अपनी ओर से मानकर चल रहे हैं कि हमारी अगर एग्ज़ाम डेट 15 मई हो तो हम 1 जनवरी 2024 से तैयारी कर कर किस प्रकार हम 15 मई को होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकती हैं। साथियों, अभी कोई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको जल्द ही इसी जनवरी या लास्ट 15 फरवरी तक आपको फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। यानी हमारा परीक्षा का समय भी है वह भी फिक्स हो जाएगा। वैकेंसी आते ही आपको सारी जानकारियाँ हो जाएंगी, लेकिन तब तक हम अपनी परीक्षा तिथि 15 मई मानकर अपनी तैयारी करेंगे। जिससे कि एक तो ये होता है कि परीक्षा तिथि आने के बाद हमारे माइंड पर लोड होता है और हम काफ़ी मेहनत करने लग जाती हैं। तो अभी हम संभावित तिथि कौन सी मानेंगे, 15 मई, जिससे हम अच्छी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा चर्चा का कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यानी एक सफलतम अभ्यर्थी को कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यह ज़्यादातर विद्यार्थियों का प्रश्न है कि सर हम कितने घंटे पढ़ें जिससे हमारा स्कूल व्याख्याता 2024 में एक निश्चित रूप से अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाए। कुछ तो विद्यार्थी यहाँ तक बोलते हैं कि सर हमें रैंक भले ही नहीं आए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हमें आप बताइए कि हम कितने घंटे पढ़ें। कई सारे दोस्तों के प्रश्न होते हैं, साथियों के प्रश्न होते हैं कि सर हम ऑलरेडी जॉब में हैं तो हमारे पास कितना टाइम बचता है, आप सभी को पता ही है। तो आप हमें ऐसा टाइम टेबल बताइए कि हम अपनी तैयारी को निश्चित रूप से जारी रख पाएँ। तो इस पॉइंट के बारे में भी आपके सामने बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि सर हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। यानी जो फर्स्ट पेपर में एक अलग अलग विषय दे रखे हैं, उनकी हमें कौन सी विषय पढ़नी चाहिए। क्या सर नए ज़िले बनने से राजस्थान की ज्योग्राफी में बदलाव हुए हैं, तो क्या हमें राजस्थान का भूगोल नए ज़िलों के अनुसार पढ़ना चाहिए, या फिर कोई अपडेट पुस्तक आई है तो उसके बारे में आप हमें जानकारी दे दो। तो साथियों, इस पॉइंट के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। और सबसे मुख्य बात है कि आप जो तैयारी कर रहे हो तो आपके आसपास माहौल कैसा होना चाहिए।
यानी जब आप धुआंधार तैयारी में लगे हुए हो, आपको सिर्फ स्टडी स्टडी दिख रही है, यानी आपकी दोस्ती किताबों से हो गई है, तो आपको यह जानना होगा कि सर हमारे जो दोस्त हैं हमें बीच बीच में परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करती है, कभी कॉल कर देती है, कभी कहीं प्रोग्राम में जाने को बोल देती है। तो साथियों, हमें इस तैयारी के दौरान कैसे दोस्त रखने चाहिए, यानी इस तैयारी के दौरान हमारे दोस्त किस प्रकार के और कैसे होने चाहिए, इस पॉइंट के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि सर रिवीजन का कितना महत्व होता है, यानी एक विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो उसके सिलेक्शन में रिवीजन का कितना रोल होता है। उसके बाद में बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करें, यानी साथी बोलते हैं, कई स्टूडेंटों के मैसेज आते हैं कि सर हमारा विषय तो बहुत अच्छी तरह से तैयार है, लेकिन आप हमें ऐसी कोई रणनीति बता दो जिससे हम फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो फर्स्ट पेपर के इस अच्छे स्कोर को लेकर भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इस कार्य योजना की जो 135 दिन की कार्य योजना लेकर चल रहे हैं, इस कार्य योजना की शुरुआत कब करेंगे? 1 जनवरी 2024 को। और यह कार्य योजना हमारी कब हो जाएगी? 15 मई को। तो हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि 15 मई को तो हमारा एग्ज़ाम होना है, तो हमें 135 दिन, यानी 135वां दिन कौन सा होगा? 15 मई का। तो हमें 15 मई तक रेगुलर किस प्रकार की तैयारी रखनी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन स्कूल व्याख्याता में निश्चित रूप से हो जाए। तो इसके लिए आपको इन सभी प्रश्नों के लिए आपको यह वीडियो कंप्लीट रूप से सुनना होगा और आपको इन सभी प्रश्नों के सवाल जवाब मिल जाएंगे। यानी जो भी आपके मन में तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, कई प्रकार के डाउट आ रहे हैं, तो आपका सभी प्रकार के डाउट का सॉल्यूशन इस वीडियो में होने वाला है। तो इस वीडियो को आप रेगुलर सुनें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं आपका जो भी प्रश्न हो या आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, बात करती है कि नई साल में पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि नई साल में हम पढ़ाई की शुरुआत जोश जोश में तो इतना अच्छा बेहतरीन टाइम टेबल बनाएंगे, लेकिन हम उसे आगामी 10 या 15-20 दिन में अनफॉलो करने लग जाएंगे। यानी हमारा यह टाइम टेबल ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चलेगा? 15 या 20 दिन। तो हमको क्या है, कोई एक बेहतर या कठिन कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, हमें बस यह सौगंध खानी है अपने माँ बाप को याद करते हुए, अपने परिवार को याद करते हुए कि हमें 2024 में स्कूल व्याख्याता में चयनित होना है। यानी किसी भी कीमत पर हमें क्या है, सिलेक्शन लेना है। यानी हम इस प्रकार तैयारी करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा सिलेक्शन स्कूल व्याख्याता में हो जाएगा। तो आपको क्या है, नई साल में नए जोश में नया टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, बस आपने आपको यह समझाना है, अपने आप से एक जगह एकांत में बैठकर यह प्रॉमिस करना है कि हमें 2024 में निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है। इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेबस कितना है, तो ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा। इस सिलेबस के बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा। पहले अपन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है। अब नेक्स्ट बात करती है कि आगामी 135 दिन की कार्य योजना क्या हो, यानी हम 15 मई तक किस प्रकार सिलेक्शन ले पाएँ। तो साथियों, कई प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, तो यह 135 दिन की कार्य योजना उनके लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। यानी यह कार्य योजना हमारी दो तरह से लागू हो सकती है। एक तो यह कार्य योजना ऐसे लोगों पर लागू हो सकती है जिन्होंने अपना संपूर्ण सिलेबस 31 दिसंबर 2023 तक कर लिया है या कर लेंगे। और एक यह कार्य योजना उन पर स्टूडेंट पर लागू हो सकती है जो 1 जनवरी 2024 से स्कूल व्याख्याता का प्रिंटेड सिलेबस सामने रखकर नई तैयारी करेंगे। यानी उन्हें स्कूल व्याख्याता का ABCD नहीं पता, तो उनके लिए यह कार्य योजना एक अलग तरह से फॉलो होगी, और जो रिवीजन करने वाले हैं उनके लिए अलग तरह से फॉलो होगी।
तो इस पॉइंट के बारे में मैं आगे बात करूँगा, पहले इन पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो मैं तो आपसे कहता हूँ कि कम से कम स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेने के लिए 10 घंटे तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। यानी 10 घंटे, वो भी पूर्णतः ध्यान से, अच्छे तरीके से आप 10 घंटे निकालते हो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट 4 घंटे तो ऑनलाइन, 4 या 6 घंटे ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं। उन्हें बोलते हैं कि हमने 4 या 6 घंटे पढ़ाई की। जो आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, मैं उसे कोई स्टडी टाइम टेबल में काउंट नहीं करूँगा। आप जो रिवीजन करते हो, 6 घंटे करो, 8 घंटे करो, 10 घंटे करो, यानी जो आप सेल्फ स्टडी करते हो वह ही स्टडी टाइम टेबल में काउंट की जाएगी। यही माना जाएगा कि आपने कितने समय पढ़ाई की है। आपने क्लास लिया तो उस समय क्लास लेने में मैं मानता हूँ आपका टाइम गया है, लेकिन वैसे मैं काउंट नहीं करूँगा। मैं तो मानूंगा कि 10 घंटे तो आपको रिवीजन करना ही होगा। आप 4 घंटे पढ़ें तो 6 घंटे रिवीजन करें। यह टाइम टेबल आपको बिल्कुल फॉलो करना होगा आपकी एग्ज़ाम डेट तक। नेक्स्ट, टाइम टेबल कैसे तैयार करें। तो बहुत से बच्चों के सवाल आती है कि हमारा फलाना सब्जेक्ट रह गया है, या वो सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आता, या हमें रात में पढ़ा नहीं जाता, या हमें सुबह जगा नहीं जाता है। कोई बोलता है सर हम कितना भी पढ़ लें हमें कुछ याद नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको यही बताना चाहूँगा कि टाइम टेबल को लेकर आपको कोई कठिन टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपके जो आवश्यक कार्य हैं उनको छोड़कर जो भी आपके पास टाइम हो, आप उस टाइम को अपनी स्टडी को दें, यानी आप उसमें स्वाध्याय करें। अब नेक्स्ट बात आती है कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो उनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि विषय के लिए आप भारतीय इतिहास में आर्य गाइड फॉलो करें। इसको एग्जाम तक कम से कम 5 या 7 बार रिवाइज करने का कोशिश करें। और विश्व इतिहास के लिए अरविंद जी भास्कर की पुस्तक पढ़ें। किनकी? अरविंद जी भास्कर की। इनकी पुस्तक के साथ साथ इनकी एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, उसे लेकर आए। प्लस आप जो आर्य की गाइड पढ़ोगे, इसके डेली आपको 20 पेज पढ़ने होंगे सुबह के टाइम, और इन्हीं 20 पेज को शाम के टाइम रिवाइज करो डेली। यानी आपको आर्य गाइड 30 दिन में कंप्लीट करनी है। यानी आप 15 मई तक चाहोगे तो आप इस गाइड को 4 बार रिवाइज कर चुके होगे। कितनी बार? 4 बार रिवाइज। 4 बार रिवाइज करने से मतलब है कि आपको पुस्तक के बारे में 60% जानकारी आपके माइंड में फीड हो जाएगी। यानी 60% पुस्तक आपको 4 बार के रिवाइज करने से याद हो जाएगी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव विश्व इतिहास की आती है अरविंद जी भास्कर की, यह पुस्तक आपको लेकर आनी है और इसका ऑब्जेक्टिव निकालना है। इतिहास की बात हो गई, भारतीय इतिहास एवं विश्व इतिहास की। अब राजस्थान इतिहास की बात करें तो राजस्थान इतिहास के लिए एक भवरिया सर की पुस्तक आती है, पवन भवरिया जी की। पवन भवरिया सर की पुस्तक लेकर आए, काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इसे बार बार पढ़ने का काम करें। तो आपको क्या है, सब्जेक्ट के लिए यह पुस्तक रखनी है। इसमें मनोविज्ञान आता है तो मनोविज्ञान के लिए अवनी की, यानी धीर सिंह धावई सर की अवनी की अच्छी पुस्तक आती है, तो अवनी की बुक फॉलो कर सकती है। तो यह बात हुई इतिहास विषय के बारे में। अब आगे जब मैं बात करूंगा इन विषयों के बारे में, तो यहाँ पर पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सी किताबें पढ़ें। तो आपको ध्यान रखना होगा लिमिटेड मैटर रखें, यानी कम से कम किताबें रखने की कोशिश करें, उन्हें बार बार रिवाइज करें। और दोस्त कैसे होने चाहिए, तो इस तैयारी के दौरान आपके सीमित दोस्त होने चाहिए, और वही दोस्त होने चाहिए जो इस फील्ड में उतरे हुए हों, यानी जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हों। 1-2 दोस्त ऐसा हो सकता है जो आपको मोटिवेट रखने का कार्य करेगा, आप उससे जुड़े रह सकते हो। बाद बाकी सभी दोस्तों को या तो ब्लॉक कर दो या फिर कुछ समय के लिए उनसे माफ़ी मांग लो कि सर आप हमसे दूर रहें तो ये अच्छा होगा। यानी आप उनके कॉल को रिसीव ना करें, उनसे बता दें कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे बीच में डिस्टर्ब करने का काम ना करें। तो रिवीजन का कितना महत्व होता है इसके बारे में बात करते हैं। रिवीजन का एक सिलेक्शन में
मैं तो ये कहना चाहूँगा 70% महत्व होता है। यानी 70% किसका महत्व होता है? रिवीजन का। 10% होता है कोचिंग का। आपने कहीं से कोचिंग की, 10% रोल है उस कोचिंग का। बाद बाकी 20% आपकी खुद की मेहनत, जो आपने उन कोचिंग से नोट्स तैयार किए हैं। बाकी उन वे नोट्स तभी अच्छे आपके लिए हो पाएंगे, यानी वह कंटेंट आपके तब काम आ पाएगा जब आपको 70% उस पर अपना एक्स्ट्रा मतलब रिवीजन लगाना होगा। आपको उन नोट्स को रिवीजन करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। नेक्स्ट बात करें फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करें। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको विषय के साथ 2 विषय फर्स्ट पेपर के साथ लेकर चलने होंगे। तो इसकी बात करेंगे नेक्स्ट आगे। तो साथियों, यह कार्य योजना आपको 1 जनवरी 2024 से लागू करनी है और आपको यह कंप्लीट कोर्स 15 मई 2024 तक फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर विषयों के बारे में कि सर कौन सा विषय, किस विषय का कितना रोल है और किससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास से, प्राचीन इतिहास से परीक्षा में 43 प्रश्न पूछे गए थे और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से 28 प्रश्न पूछे गए, जबकि आधुनिक से 26 प्रश्न पूछे गए। विश्व इतिहास की बात करें तो इससे 20 प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान इतिहास से 13 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि मनोविज्ञान विषय से 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर बात करते हैं भारतीय इतिहास का कितना रोल है। तो इससे 97 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपके भारतीय इतिहास का बहुत ही अच्छा रोल है स्कूल व्याख्याता में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास पर विशेष ध्यान देना होगा। यानी इसके कितने प्रश्न आएंगे? 43 प्रश्न। और प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास को आप तैयार कहाँ से करोगे? तो आप इसके लिए फॉलो करोगे आर्य गाइड, जैसा कि हमने ऊपर बात की है। कौन सी गाइड? आर्य गाइड। क्योंकि आर्य गाइड में 90 प्रश्न के आसपास प्रश्न मिल गए थे सीधे सीधे। यानी आपकी परीक्षा में 2022 में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 97। आपके प्रश्न कितने मिल गए गाइड से? 90। तो साथियों, आप इन 7 प्रश्न के लिए कोई फालतू मतलब कोई मोटी पुस्तक या किसी टीचर विशेष की क्लास नोट्स के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको उस कंटेंट पर पूर्णतः भरोसा रखना हो तो आप एक ही कंटेंट को फॉलो करें, इधर उधर के कंटेंट के चक्कर में ना पड़ें। विश्व इतिहास के लिए हम बात कर चुके हैं। कौन सी पुस्तक पढ़नी है? अरविंद जी भास्कर की पुस्तक। राजस्थान के लिए पवन भवरिया सर की पुस्तक। जबकि मनोविज्ञान के लिए किसकी पुस्तक पढ़नी है? अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह दावी जी की पुस्तक। आप कोशिश करेंगे कि प्राचीन इतिहास 15 दिन के कंप्लीट रिवीजन हो जाए 15 दिन में, और लास्ट 15 दिन में मिडाइवल एवं मॉडर्न का। यानी आपको जनवरी में इन तीनों का एक बार रिवीजन करना होगा। जो कोर्स कर चुके हैं यह उनके लिए बात हो रही है। यानी जो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वह रिवीजन की सोच रहे हैं कि रिवीजन हमें किस प्रकार करना चाहिए। और 10 दिन के अंदर यानी 10 फरवरी तक आपका विश्व इतिहास का रिवीजन हो जाना चाहिए। यानी रिवीजन को लेकर भी आप पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको टाइम टेबल के हिसाब से कौन सा विषय आपका कमज़ोर है उस पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इनको क्या है, आपको बार बार रिवाइज करना होगा। और जिन जो नई तैयारी कर रहे हैं उनको कोशिश करनी होगी कि आप जनवरी में प्राचीन कर लें और फरवरी में मध्यकाल, मार्च में आधुनिक और अप्रैल में विश्व, राजस्थान इतिहास और मनोविज्ञान। यानी आप अप्रैल लास्ट तक इन कोर्स को कंप्लीट नोट्स बना लें। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो किसी कोचिंग के, मुझे नहीं लगता किसी कोचिंग के नोट्स आप इतनी जल्दी इतने कम टाइम में बनाओगे। क्योंकि अगर आप 10 घंटे इस नोट्स बनाने में लगा दोगे तो आप रिवाइज कब करोगे? इसलिए आप किसी बड़ी बड़ी वीडियो के चक्कर में ना पड़ें। यानी किसी टीचर का नाम फेमस हो गया, उनका तो कंटेंट अच्छा, लेकिन आपने देखा नहीं उनके 1000 वीडियो हैं। उन 1000 वीडियो, वो भी 2-2 घंटे के, उनको कितने टाइम में कवर करोगे? एक एक चैप्टर को लेकर 20-20 पेज लिखा रखे, 2 प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन साथियों, मेरे खुद के ऐसे नोट्स हैं 6-6 पेज में बना रखे हैं और 2-2 प्रश्न सीधे वहाँ से पूछे गए हैं। यानी आपको बेहतरीन नोट्स पर भरोसा करना होगा। कम मैटर हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो, ऐसे कंटेंट पर आपको भरोसा रखना होगा। और इन सभी पार्ट के लिए आप राजस्थान, विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास के लिए हमारे कंटेंट के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो।
जो ग्रुप क्या है 1 जनवरी 2024 से एक ग्रुप के माध्यम से चलाया जा रहा है। आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 89 55 45 90 34। इस नंबर पर आप मैसेज कर बताइए कि सर हम आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं और आपके कंटेंट के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपकर वहाँ पर विशेष नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। यानी एक बार तो कंप्लीट नोट्स, एक बार उसी चैप्टर के ओल्ड इज गोल्ड टेस्ट के माध्यम से नोट्स, यानी आपसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स उपलब्ध करवा दिए और उसके तुरंत 1 घंटे बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न, चाहे वो 1000 प्रश्न हो, चाहे 1500 प्रश्न हो, चाहे 500 प्रश्न हो, चाहे 100 प्रश्न हो, कंप्लीट प्रश्न एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हो तो 1.5 महीने में, यानी आप 45 दिन में एक बार भारतीय इतिहास कंप्लीट रिवाइज कर चुके होंगे। तो आप सोच लेना कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। भारतीय इतिहास फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास एवं राजस्थान कल्चर के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 15। और शैक्षिक प्रबंधन के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 12। करंट जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं 10। राजस्थान भूगोल के 8 पूछे गए थे 2022 की परीक्षाओं में। पॉलिटी के 5, गणित के 5, रीजनिंग के 5 प्रश्न पूछे गए थे और अंग्रेजी के 5 प्रश्न, विज्ञान के 5 और हिंदी के 5। यानी आप जरूरी नहीं है कि 75 प्रश्न की तैयारी करें। अगर आपका इसमें से कोई एक विषय कमजोर है तो उस विषय को आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आप 70 प्रश्न या 65 प्रश्न की तैयारी कर भी आप अच्छा स्कोर इस फर्स्ट पेपर में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि विषय के साथ आपको इसमें से 2 विषय लेकर चलने होंगे। जैसे प्राचीन भारत कवर कर रहे हो तो आप उसके साथ रीजनिंग और हिंदी कवर कर सकते हो। उन्हीं आप टारगेट रखें कि हमें हिंदी 10 दिन में कंप्लीट करनी है, साइंस 5 दिन में कंप्लीट, पॉलिटी 10 दिन में कंप्लीट, राजस्थान का भूगोल हमें 15 दिन में क्लियर करना है, मैनेजमेंट आपको 8 दिन में क्लियर करना है। इस प्रकार से आपको पूरा खुद का आपके हिसाब से टाइम टेबल बनाना होगा। आप वही टाइम टेबल फॉलो करते हुए तैयारी करें। और साथियों, आप कोई विशेष रूप से कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मेरा टाइम टेबल आप बना कर दीजिए, तो आप मेरे को रिकॉर्ड करके यार कहीं लिख कर भेज दो कि मैंने इतना पढ़ लिया है और इतना मेरे से बाकी है और मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार का टाइम टेबल बनाऊं। तो उसके लिए मैं खुद टाइम टेबल बनाकर भेजूंगा। लेकिन हर किसी के लिए मैं अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे क्या पता आपका विषय कौन सा इसमें से पढ़ रखा है, कौन सा नहीं पढ़ रखा, किस प्रकार पर, किस टॉपिक पर आपकी किस प्रकार की पकड़ है। तो यह आपको खुद को ही पता होगा। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएं और कंप्लीट कोर्स करें। मेरा तो लास्ट में आपसे यही कहना है कि बार बार रिवाइज करने पर ध्यान दें। तो साथियों, मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम कोर्स आपको 8 से 10 बार रिवाइज करना होगा। यानी परीक्षा हो तब तक आप अपना कोर्स 8 से 10 बार रिवाइज कर दें। यह कोशिश आपकी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप 1 जनवरी 2024 से एक बेहतरीन तैयारी करोगे और आपको 2024 में सिलेक्शन निश्चित रूप से मिलेगा। मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। आप अपनी तैयारी रेगुलर रखें और कम से कम 8 या 10 घंटे से रेगुलर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आपको इतने घंटे तो पढ़ाई को देने ही देने होंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप एक बेहतरीन तैयारी करोगे और आपकी ज़िंदगी में 2024 खुशियाँ लेकर आए। यही मेरी आपसे ईश्वर से गुजारिश है आपके लिए और यही प्रार्थना है। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।